वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं अपने वादे पे कायम रहा और मैंने अपनी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं सीरीज़ लाऊंगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया, इसके जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट को। वही सब चीज़ें मैं आप लोगों को भी बताऊँगा। शुरुआत मैं कर रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ से। आप पढ़ सकते हो, मैंने ये टॉपिक रखा है। तो अब से लेके रोज़ आपको एक वीडियो मिला करेगी। 2 मिनट के अंदर मैं आपकी पूरे 10 वर्ड करवाने की कोशिश करूँगा। जो बच्चा भी इसको कम्प्लीटली फॉलो करेगा, कम्प्लीटली आइज़ बंद करके चुप करके जो मैं पढ़ाता रहूँगा, उसके कोर्ट रिलेटेड टर्म इसमें से एक भी नंबर नहीं जाएगा। इस बात का आश्वासन मैं आपको देता हूँ। आश्वासन ले लो, गारंटी ले लो, जो लेना ले लो। चलो ठीक है, शुरू करो मेरे साथ। सबसे पहले कि अकॉम्प्लिस कौन होता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इतना तो पता होगा अकॉम्प्लिस। अब मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा याद करने की, देखो बार बार वीडियोस को रिपीट मोड पे देखोगे हो जाएगा। ठीक है, अकॉम्प्लिस वो बंदा होता है जो एक बंदे के साथ देता है क्राइम में। अब याद करने के लिए आप याद कर लेना कि मान लो कि आपने एक छोटा क्राइम किया, लगा लो आपने फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक चोरी करी, तो अगर आपके भाई ने आपका साथ दिया तो वो आपका अकॉम्प्लिस हुआ। ठीक है, हो गया। एक्यूज पर्सन कौन हुआ फिर उसमें, देखो एक्यूज पर्सन उसमें वो हुआ, अगर गवर्नर ने आपकी गलती निकाल दी कि कोल्ड ड्रिंक किसने पी, तो एक्यूज आप हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला देखो बी पार्ट, एक पर्सन जिस पे हमने आरोप लगाया बट अभी तक वो ये हुआ नहीं कि उसने ही किया है क्राइम या नहीं किया है। चलो, एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट होती है डिक्लेरेशन ऑफ अ नॉलेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मतलब कि डिक्लेयर कर देना कि ये, मतलब एक्नॉलेज करना उस चीज़ को कि यही, हाँ यही चीज़ डॉक्यूमेंट है। तो इसका आंसर हुआ बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। चलो गैस आगे चलें तो एक्विटल क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। एक्विट करने से मतलब होता है कि डिक्लेरेशन दैट द अक्यूज इज़ नॉट गिल्टी। तो कौन सा हो गया इसका? सी पार्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब उसको वो गिल्टी नहीं है, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। अब होता है एक्ट सीरियस। अब ना ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपके लिए। इसका आंसर वैसे बी पार्ट है, फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। अब देखो एक टर्म होती है एक्ट सीरियस और एक होती है मैंसरिया। ठीक है, कब जब भी कोर्ट आपको सज़ा देता है ना, तो वो इन दोनों टर्म्स को देख के देता है। एक्ट सीरीज होता है कि जब मान लो कि एक बंदे ने किसी को चाकू से मारा, ठीक है, तो ये चीज़ होगी एक्ट सीरियस कि फिजिकली उसने एक एक्ट किया। और मैन जरिया होता है कि उसके मन में क्या चल रहा था उस वक्त, जिस वक्त उसने उसको चाकू से मारा। तो मान लो कि ऐसे अगर सज़ा मिलनी हो किसी इंसान को एक्ट सीरियस पे मिलनी हो, कि ये लगा लो कि उसने चाकू मारा तो उसको 10 साल की सज़ा मिल रही हो, तो कोर्ट उसका मेंस रिया देखेगा, मतलब उसके मन में क्या चल रहा था, इंटेंट क्या था उसका। मान लो उसने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में मारा तो उसको सज़ा कम मिलेगी या मे भी ना मिले। तो ये चीज़ होगी एक्ट सीरियस, मेंस रिया हो गया जो मन में चल रहा हो। इन दोनों को चीज़ को मिलाएंगे तो ही इस इंसान को सज़ा मिलती है। ठीक है, एडजॉर्नमेंट आपने बड़ी बार सुना होगा, अभी हमारी जे एंड के असेंबली में भी सुनते हैं कि उसका सेशन जो है एडजर्न हो गया। एडजर्न से हमारा इसका आंसर हो सकता है बी पार्ट, हो सकता है कि है बी पार्ट है, टू पोस्टपोन अ हियरिंग। ठीक है, मतलब अब एडजर्न कर दिया, आप सुनते नहीं कोर्ट में द केस इज़ नाउ एडजर्न वगैरह, बस बी पार्ट। एडजुडिकेशन क्या होता है? एडजुडिकेशन का हो गया ए पार्ट, ये वाला। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स बाय अथॉरिटी। अथॉरिटीज डिसाइड करती है कि डिस्प्यूट है क्या है, एडजुडिकेट करती है इसको। एडमिसिबल एविडेंस पता होगा आपको, बताने की ज़रूरत है नहीं, कॉमन सेंस से पता चल रहा है। बी पार्ट इसका आंसर है, बी पार्ट। इसमें है कि एविडेंस अलाउड बाय द जज एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट, बस। और एडमिशन से क्या मतलब होगा? एडमिशन से मतलब होगा एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट और डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट। चलो जी, ये वाला भी हो गया। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए हम करेंगे व्हाट इज़ एन एफिडेविट। तो आप भी बड़ी बार गए होंगे एफिडेविट बनाने के लिए अपना, तो वो चीज़ होती है एफिडेविट का। ऑप्शन देख लो आप सारे, ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको इसके, हाँ ये देखो 4 ऑप्शन दिख गए। एफिडेविट होता है कि रिटन स्टेटमेंट, जिसमें हम बोलते हैं कि हम जो भी कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। नोटरी में हम लिखवाते हैं, नोट लगा होता है उस पर ऐसे करके, एक ग्रीन कलर का डॉक्यूमेंट होता है या वाइट भी हो सकता है, मोस्टली ग्रीन होता है। तो यहाँ पे उसके नोट बना होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि ये सब जो भी है ये जानकारी मैं अपने बेस्ट बिहाफ पे दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो वही आंसर है इसका ए पार्ट। ए पार्ट है कि रिटन स्टेटमेंट स्वॉन बाय द नोटरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई आज के लिए। कल मिलूँगा आपके लिए 10 और चीज़ों के साथ, और ऐसे करके हम अपने पूरा कोर्ट रिलेटेड टर्म्स जो हैं इसको मास्टर कर लेंगे। इसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा, ना ही आपको किसी और मैसेज आने दूंगा। सब्सक्राइब करो यार, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।